हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 21 अप्रैल टू 27 अप्रैल 2024। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीक की बनने वाले करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और इस बार का थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। इस थीम का उद्देश्य सिंपल यूज प्लास्टिक के उपयोग का समाप्त करना और उसके ऑप्शंस की तलाश पर जोर देना है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो ये पुस्तक लॉन्च की है भीमेश्वर चल्ला ने। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। यह पुस्तक न केवल उन समस्याओं का निदान करती है जिनका सामना भारत कर रहा है, बल्कि समाधान भी प्रदान करती है। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो ये भूमिका निभाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य किरणों से अभिषेक हुआ। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट को तैयार करने में रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान सीबीआरआई के साइंटिस्ट की टीम का अमूल्य योगदान है। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को हुआ था। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हाल ही में अबू धाबी में शुरू हुआ है, जिसमें स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के क्षेत्र में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल हुए। हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये सफल परीक्षण हुआ है ओडिशा में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल उड़ान परीक्षण किया। हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है रूस ने। एप्पल ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्लीन मैक्स के साथ संयुक्त उद्यम बनाया। एप्पल ने 14.4 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 6 छत सौर परियोजनाओं में निवेश करने के लिए मुंबई स्थित नवीकरणीय ऊर्जा फर्म क्लीन मैक्स के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। तो ये किया है रूस ने। हाल ही में किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? तो ये किया है सैनी इंडिया ने। सैनी इंडिया ने ओपन कास्ट माइनिंग के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रिक ट्रक SKT105E का अनावरण किया। 70 टन की प्रभावशाली पेलोड क्षमता के साथ यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑफ हाईवे डंप ट्रक असाधारण ऊर्जा दक्षता और लागत प्रभावशीलता का दावा करता है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं नलिन प्रभात। नलिन प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नलिन प्रभात वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीपिका सोरेन को। महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेन वर्ष के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सिविल सेवकों को समर्पित है और उन्हें नागरिकों की सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है।
हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? अभी हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। राजीव हाल ही में किसे एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये प्रमुख नियुक्त किया गया राजीव गौबा को। राजीव गौबा एलजीबीटीक्यू समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति के प्रमुख होंगे। 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे। समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में एलजीबीटी यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कहते हैं, और वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर इसे करियर समुदाय का नाम दिया गया, क्यों इसलिए इसे एलजीबीटीक्यू भी कहा गया है। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बना है? तो 38वां देश बना है स्वीडन। स्वीडन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है, और स्लोवेनिया 39वां देश बना है, जिसमें भारत था 27वां देश। नासा ने अमेरिकन विदेश विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी। हाल ही में किसे एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से पावलुरी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया है। अलर्ट टेक्नोलॉजी के सीईओ डॉक्टर पावलुरी सुब्बाराव को एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में डॉक्टर राव के जबरदस्त जीवन काल योगदान की मान्यता में है। डॉक्टर राव इसरो में एक वैज्ञानिक थे। पावलुरी सुब्बाराव। हाल ही में खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो शीतल देवी ने रजत पदक जीता है। शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। शीतल देवी ने इस साल हांगचाओ एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते थे। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शीतल का जन्म फोकोमेलिया नामक एक दुर्लभ बीमारी के साथ हुआ था। वह पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय पैरा तीरंदाज है जिनकी बाह नहीं है। हाल ही में किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है तक्षवी वाघानी ने। अहमदाबाद गुजरात की 6 वर्षीय तक्षवी वाघानी ने 25 मीटर से अधिक की सबसे कम लिम्बो स्केटिंग के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। किस संस्था ने विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो ये स्थिति रिपोर्ट जारी की है यूएनएफपीए ने। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो ये लिया है केंटो मोमोटो ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता केंटो मोमोटो ने अंतरराष्ट्रीय सर्किट से अचानक संन्यास लेकर दुनिया भर के खेल प्रशंसकों को चौंका दिया है। वह 29 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि 4 साल पहले एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद वह पहले जैसे कभी नहीं रहे। तो हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमोटा ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है। हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला है? तो ये दिगंतारा मुख्यालय खोला है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया, जो पहला अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। हाल ही में कहा 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज तेलंगाना में की गई है। हाल ही में शंघाई ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने।
3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन ने शंघाई ग्रां प्री 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1995 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। यह साहित्य और लेखकों के लिए एक वैश्विक उत्सव है। विश्व पुस्तक दिवस 2024 का थीम रीड योर वे है। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस से हाल ही में हर दिन $6000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। एसीसी पैरा केना एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं प्राची यादव ने। मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा कैनोर प्राची यादव ने टोक्यो जापान में आयोजित एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्राची को 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भारत में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। धोनी 7 करोड़ रुपए की वार्षिक फीस के साथ 2 साल के लिए ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो ये टाइटल जीता है डी गुकेश ने। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीत का इतिहास रच दिया। गुकेश ने 40 साल पहले महान गैरी कास्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। हाल ही में त्रिशूल पूरम त्योहार कहाँ मनाया गया? त्रिशूल पूरम त्योहार मनाया गया केरल में। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया। चहल ने 2014 और 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था। चहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया था। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबस्ट एयरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है फ्रांस के साथ। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और फ्रांस के स्टारबस्ट एयरोस्पेस ने एयरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आरआरयू और स्टारबस्ट भारत में सुरक्षा और एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करने के लिए एक साथ काम करेंगे। आरआरयू की स्थापना 2009 में की गई थी। किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? तो स्ट्रासबर्ग को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है। विश्व पुस्तक राजधानी प्रत्येक वर्ष यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में एक शहर का चयन करता है। चुना गया शहर अपनी पहल के माध्यम से दिन के उत्सव की गति को बनाए रखता है। 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग के पास यह प्रतिष्ठित खिताब है। इस संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। तो 73वें संशोधित
संशोधन अधिनियम में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की याद दिलाता है। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमन की याद दिलाता है, जिसने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की। 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की? तो ये जीत हासिल की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने। पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी ने 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में 66 सीट से अधिक सीटें हासिल करते हुए भारी जीत हासिल की। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया निधि एस जैन को। निधि एस जैन 2009 आईएएस 2009 को 3 साल के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई मुंबई में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आसमान की रानी क्वीन ऑफ द स्काई बोइंग 747 किस एयरलाइन कंपनी से संबंधित है? तो ये संबंधित है एयर इंडिया से। हाल ही में खबरों में आया सेंग खिलोंग उत्सव किस राज्य में है? किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय में। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को निम्न में से किस प्रकार की पीएसयू का दर्जा मिला? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला। हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार जीता है मोहम्मद सलेम ने। मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता। उन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की अपनी छवि के लिए जीत हासिल की। ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस में ली गई थी, जहां परिवार फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे। हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया? तो ओपन एआई ने प्रज्ञा मिश्रा को भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया। प्रोफेसर नईमा खातून किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अमिताभ चौधरी को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक बोर्ड ने चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए नियुक्त किया है। यह उनका 3 साल का दूसरा विस्तार होगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये हुई हिमाचल प्रदेश में। आगामी आईसीसी मैच T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उसेन बोल्ट को। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी। अभ्यारण्य की विविध स्थल आकृति मैदानों से लेकर 700 मीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ियों तक है, जिसमें घाटियां और मौसमी नदियां शामिल हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल काठमांडू में आयोजित किया गया है। आयोजक पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हाल ही में नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है।
ये एक वैश्विक उत्सव है जो बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालता है। हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो ये देश बनेगी, ये सिंगापुर। सिंगापुर एशिया का पहला देश होगा जहां 4 दिन का वर्क वीक लागू किया जा रहा है। इसी साल 1 दिसंबर से यह देश की सभी कंपनियों पर लागू हो जाएगा। साथ ही महिलाओं, अधिक उम्र के कर्मचारियों और किसी की देखभाल कर रहे कर्मचारियों को लंबी छुट्टी और जब चाहे वापस काम पर आने की छूट होगी। हाल ही में किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रतन टाटा को। सामाजिक विकास और अनुकरणीय कॉर्पोरेट नेतृत्व के लिए मिला सम्मान। KISS मानवतावादी सम्मान के बारे में 2008 में डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा शुरू किया गया। यह दुनिया भर में मानवीय कार्यों की भावना को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए समर्पित है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय विश्व मलेरिया दिवस 2024 का विषय अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है। WHO के अनुसार विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन है और इस वर्ष का थीम है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। लास्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो ये बना है रिलायंस जियो। भारत की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने डेटा ट्रैफिक के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही जियो के पास 481.8 मिलियन का व्यापक ग्राहक आधार है जो इसे टेलीकॉम उद्योग में एक मजबूत शेयरधारक बनाता है। तो ये थे इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से बनने वाले MCQ।